हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद केशवर्धन। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th हिंदी चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा के कुछ एमसीक्यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं और समझते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? ऑप्शन ए है बकरियां, ऑप्शन बी है गधे, ऑप्शन सी है भैंसें, ऑप्शन डी है भेड़ें। देखिए, कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? कांजी हाउस से बकरियां भाग गई थी, भैंसे भी भाग गए थे, भेड़े भी भाग गए थे, सब जानवर भाग गए थे। और गधे थे वो नहीं भागे थे, वो क्योंकि वो सोचते रह गए कि भागेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो पीटे जाएंगे। यही सब सोचते रह गए, बाकी सब जानवर भाग निकले और गधे वहीं के वहीं रह गए। इसीलिए क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गधे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? जो बैल थे वो गया के घर से भाग आए, तो किसने उनका अभिनंदन करने के लिए सोचा और किसने किया? ऑप्शन ए है झूरी ने, ऑप्शन बी है गया ने, ऑप्शन सी है दड़ियल ने, ऑप्शन डी है बाल सभा ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बाल सभा ने उनका घर लौटने पर अभिनंदन करने का निश्चय किया था। क्वेश्चन थर्ड है, झूरी के बैलों ने नाद की तरफ आंखें तक क्यों न उठाई? ऑप्शन ए है डर से, ऑप्शन बी है भूख नहीं थी, ऑप्शन सी है अपमान के कारण, ऑप्शन डी है बीमारी के कारण। तो झूरी के जो बैल थे वो नाद की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे, क्योंकि उनका अपमान हुआ था। अपमान किसने किया था? झूरी के साले ने, गया ने किया था। इसीलिए अपमान की वजह से झूरी के बैलों ने नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 है, हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? जो हीरा मोती थे वो भूख से व्याकुल हो गए थे, तो खेत में क्या चरने लगे? ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है मूंग। तो जो हीरा मोती थे भूख से व्याकुल होकर मटर चरने लगे खेतों में। तो इसीलिए क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां किसने दी थी? ऑप्शन ए है गया ने, ऑप्शन बी है सहायकों ने, ऑप्शन सी है गया की पत्नी ने, ऑप्शन डी है छोटी लड़की ने। तो छोटी लड़की ने गया के घर में झूरी के बैलों को रोटियां देती थी, क्योंकि वो उनके दर्द को समझती थी। वो भी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी जो माँ थी वो उनका मृत्यु हो गया था। चलिए, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? जो प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद हैं, वो वही इस पाठ को लिखे हैं, इस कथा को, दो बैलों की कथा को उन्होंने ही लिखा है। तो प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? देखिए, अगर आप लोग कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उसका लेखक होता है उसके बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 1926 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1935 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया था।
क्वेश्चन 7 है, झूरी के बैलों का क्या नाम था? झूरी के बैलों का क्या नाम था? हरिया और धोनी, चदा और तारा, शिवा और जय, हीरा और मोती। तो आप लोग जानते होंगे हीरा और मोती, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया? बताइए। गया जो था वो हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया? ऑप्शन ए है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ऑप्शन बी है, गरीबों के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। ऑप्शन सी है, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ऑप्शन डी है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जो दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, वो क्यों लिखा है, किसको निर्देश दे रहा है? हमें मेहनत करनी चाहिए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, मालिक की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। ऑप्शन डी, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि हीरा मोती भी स्वतंत्रता खोज रहे थे, इसीलिए संघर्ष कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10 है, दोनों बैल किस भाषा में बात करते थे? ऑप्शन ए है बोलकर, ऑप्शन बी है मुख भाषा, ऑप्शन सी है लड़कर, ऑप्शन डी है आंखों से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुख भाषा, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो मुख भाषा उन लोग का भाषा होता है, उसी से वो लोग समझते हैं और बात करते हैं आपस में। वो बोल कर तो बात नहीं कर पाएंगे, लड़ कर तो कोई बात होती नहीं है, और आँखों से तो नहीं बात कर पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11 है, मटर के खेत से पकड़कर बैलों को बंद कर दिया गया, किसमें बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए है कमरे में, ऑप्शन बी है घर में, ऑप्शन सी है कांजी हाउस में, ऑप्शन डी है जेल में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। कांजी हाउस क्या होता है? वो लावारिस जो पशु होते हैं उन्हें उसी में रखा जाता है और कसाई के हाथों से बेच दिया जाता है अच्छे दाम पर। तो कांजी हाउस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ऑप्शन ए, तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 पूछा है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है? औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका था? मोती का, हीरा का, झूरी का, गया का? देखिए ये कथन है हीरा का, क्योंकि हीरा समझदार था और सहनशीलता थी उसके अंदर, इसलिए उन्होंने कहा था कि औरत पर सिंह चलाना मना है। लेकिन मोती ने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ उसे मारने, इसीलिए हीरा समझाता है। इसीलिए आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? कोल्हू का बैल, ऑप्शन बी है नमक हराम, ऑप्शन सी है नाकाम गधा, ऑप्शन डी है मूर्ख। तो झूरी जो पत्नी थी, झूरी की जो पत्नी थी वो बैलों से नाराज हो गई, क्योंकि उसके भाई के वहाँ से वो हीरा मोती भाग आए थे, इसीलिए उन्होंने हीरा मोती को क्या कहने लगी? नमक हराम। इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे?
ऑप्शन ए है जर्सी, ऑप्शन बी है पंछाई, ऑप्शन सी है अफगानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हीरा मोती थे वो अफगानी नस्ल के, अफगानी जाति के बैल थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट